सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था लिंग के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है वचन। तो बच्चों, देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों में हमें क्या दिखाया जा रहा है, उनके साथ नीचे कुछ वाक्य दिए हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। ग्वाला के पास एक गाय है। वहीं दूसरे चित्र में देखते हैं, ग्वाले गाय चरा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक चित्र में ग्वाला यानी कि एक ग्वाला की बात हो रही और एक गाय की बात हो रही है। दूसरे चित्र में एक से अधिक यानी 2 ग्वाले की बात हो रही है और एक से अधिक 4 गाय की बात हो रही है। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द ग्वाला तथा गाय से उनकी संख्या 1 तथा ग्वाले एवं गाय शब्दों से उनकी संख्या 1 से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। व्याकरण में इन्हें वचन कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें चीजों के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उन शब्दों को व्याकरण में वचन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से संज्ञा क्या है, हर किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होती है। तो इनके एक अथवा एक से अधिक होने का अगर बोध हो रहा है तो उनको क्या कहेंगे, उन शब्दों को हम वचन कहेंगे। अब हम देखेंगे वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या मात्र 1 होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि जो चीज है वो एक है, तो उसी शब्द को हम क्या कहेंगे, उस शब्द को हम एक वचन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमें एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, एक लड़की दिखाई दे रही है, एक गेंद दिखाई दे रही है, एक चिड़िया दिखाई दे रही है। तो इन शब्दों से हमें चीजों के एक होने का बोध हो रहा है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? यह सारे शब्द एक वचन कहलाएंगे। अब अगला है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या 1 से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि अब हमें जब शब्द से ये पता चलता है कि जो चीज है वो 1 से अधिक है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, लेकिन वो 1 से अधिक है, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? वो शब्द बहुवचन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें दिखा रखा है, यहाँ पे 3 कुत्ते हैं, तो क्या लिखा गया है? कुत्ते। लड़कियां यानी कि 1 से अधिक लड़कियां हैं, 1 से अधिक गेंदे, 1 से अधिक चिड़िया। तो ये किस में आएंगे? ये सारे शब्द बहुवचन में आएंगे। क्या आप जानते हैं वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं। यानी कि वचन शब्दों से क्या होता है, संज्ञा और क्रिया दोनों के रूपों में बदलाव होता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, अब घोड़ा क्या है? संज्ञा है, और क्रिया क्या हो रही है? दौड़ रहा है। ठीक है। अब यही दूसरी ओर हम देखते हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो दौड़ रहे हैं और रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से क्रिया में बदलाव आया, ऐसे ही संज्ञा में भी बदलाव आया। घोड़ा और इस दूसरे वाक्य में क्या लिखा गया है? घोड़े। तो इस प्रकार से इन दोनों क्रियाओं में बदलाव आया और संज्ञाओं में भी बदलाव आया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। एक वचन से बहुवचन में संज्ञा और क्रिया में रूप परिवर्तन। जैसे घोड़ा का क्या हो गया था? घोड़े। दौड़ रहा है का? दौड़ रहे हैं। ऐसे ही कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलेगा। जैसे
सेब मीठा है, सेब मीठे हैं। अब यहाँ पे जो संज्ञा है सेब, उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसका परिवर्तन हुआ? उसकी विशेषता का, कि सेब कैसा है। एक सेब की बात हो रही थी तो मीठा, दूसरे एक से अधिक सेब की बात हो रही थी तो मीठे। तो मीठे, उनकी विशेषता में परिवर्तन आया, लेकिन संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। दोनों में क्या लिखा गया है? सेब। यहाँ पे भी सेब। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे आम मीठा है, आम मीठे हैं। दूसरा, राजा आया, राजा आए। ऐसे ही बाघ सो रहा है, बाघ सो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि संज्ञा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया वचन के द्वारा। हम जिसका आदर करते हैं वह एक हो तो भी उसके लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी जा रहे हैं, अब रहे हैं बहुवचन शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन पिताजी का हम आदर कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे रहे हैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा है, दादाजी हंस रहे हैं। यहाँ पे भी रहे हैं शब्द बहुवचन का शब्द है, लेकिन दादाजी हंस रहे हैं, उनके आदर के रूप में हमने यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे ही अगला है, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। अब गुरुजी एक गुरुजी है, लेकिन उनको आदर प्रकट करने के लिए यहाँ पे वचन बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा ही, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक वचन में ही प्रयोग होगा। जैसे दूध, पानी, भीड़, जनता आदि अन्य शब्द। अब दूध को आप एक है, अनेक है, ये कैसे पता लगाएंगे? नहीं पता लगा सकते, तो इसलिए वह सदैव एक वचन में होता है। ऐसे ही पानी, वो भी एक वचन में होता है। भीड़, वो भी एक वचन में होती है। भीड़ कहने को तो, भीड़ किसको कहते हैं? जब एक से अधिक लोग होते हैं, लेकिन उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? भीड़ शब्द का। तो वहां पे भीड़ तो एक ही है ना, तो इसलिए ये क्या है? ये भी एक वचन में प्रयोग किया जाता है। कि जैसे आज मैं बाजार गई, वहां पे मुझे लड़कों की भीड़ मिली, लड़कियों की भीड़ मिली। अब बेशक से लड़के एक से अधिक हो, लेकिन जो भीड़ शब्द है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। अब अगला है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, दर्शन, बाण, हस्ताक्षर, बाल। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव किसमें? बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप दिए गए हैं। अब संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन देखते हैं। टांग का टांग एक वचन, यानी कि एक टांग की बात हो रही है। अब बहुवचन टांगे। आंख का आंखें, लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, बच्चा बच्चे, दरवाजा दरवाजे, मेला मेले, पंखा पंखे, तिथि तिथियां, रास्ता रास्ते, पुस्तक पुस्तकें, रात रातें, बात बातें, कील कीलें, बहन बहनें, पौधा पौधे, मक्खी मक्खियां, नक्शा नक्शे, कमरा कमरे, चमचा चमचे, बाधा बाधाएं, लता लताएं, कथा कथाएं, सेना सेनाएं, खिड़की खिड़कियां, टोपी टोपियां, नाली नालियां, रोटी रोटियां, सखी सखियां, बिल्ली बिल्लियां। तो हमने यहाँ पे देखे कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द। तो बच्चों, हमने सीखा शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का एक अथवा एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि जिससे हमें पता चलता है जिस शब्द से कि जो वस्तु और जो प्राणी है वो एक है, तो उसे क्या कहेंगे? एक वचन। जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि अब जिससे एक से अधिक प्राणी और जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु और प्राणी का बोध हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुवचन। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।
उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।